नमस्ते एवरीवन, मैं रुबल श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ द ऑकल्ट हीलर एंड रूबल्सलॉजी। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एंड रूबल्सलॉजी की एक रहस्यमय दुनिया में। एक ऐसी रहस्यमय दुनिया जहां पे आपको मिलेंगे अनसुने रहस्य, ऐसे रहस्य जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, ऐसे रहस्य जिससे आप अपनी लाइफ में डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बिल्कुल ही बदल सकते हैं, लाइफ में खूब सक्सेस कर सकते हैं। ऐसे रहस्य जिसको मैंने खूब रिसर्च करने के बाद रातों में जाग कर ये राइटअप किया है। और मैं वीडियो में ये चीज इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि सिर्फ नंबर्स, 1 to 9 नंबर्स हमारी लाइफ को कितना रूल करते हैं और क्या क्या सीक्रेट्स इनमें छुपे हुए हैं। अगर हमें ठीक से पढ़ना है तो हम क्या क्या सीक्रेट्स हम पढ़ सकते हैं किसी की लाइफ को सिर्फ उनके बर्थ डेट से। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू रूबल्सलॉजी। रूबल्सलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मिस्टीरीज अबाउट पीपल born on 1/10/1928 with birth date total as 10/19/28 37 46। अच्छा, हम उन लोगों की मिस्ट्रीज की बात करेंगे जिनका बर्थ हुआ है 1/10/1928 और साथ ही में उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, उनकी जन्म तिथि का टोटल 10/19/28 37 46 आ रहा हो। जैसे किसी का बर्थ डेट, कुछ भी बर्थ डेट है, तो उसको हम सिंगल सारी डिजिट्स को हम ऐड करेंगे तो उसका सम आएगा, वो सम आना चाहिए 10/19/28 37 46। राइट। हम आगे इस पे बात करेंगे। Rubalslogy Numerocores. Rubalslogy is such a science which I'm going to start in 2023, and for thousands of years people will study this science. Rubalslogy एक ऐसी साइंस है जिसको मैं 2023 में स्टार्ट कर रहा हूँ और आने वाले हजारों सालों तक इसे लोग पढ़ना चाहेंगे, जैसे आज हम न्यूमरोलॉजी को पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं। क्योंकि रूबल्सलॉजी में ऐसे अनहियर्ड अनसीन सीक्रेट्स हैं जिसको आप जब जानोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कहोगे कि यार ये तो मुझे पता नहीं था, ऐसा करने से ऐसा भी होता है क्या। तो वो सीक्रेट्स जैसे हम आज हम न्यूमरोलॉजी में कुछ पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार ये इसने कैसे बता दिया, तो जब रूबल्सलॉजी को पढ़ेंगे ना तो सामने वाला अमेज्ड हो जाएगा कि आपको ये पता कैसे चला। इतना अमेजिंग है ये, जब आप वीडियो को देखोगे, एंड तक देखोगे, आपको लगेगा कि मैंने कुछ आज बहुत अच्छा देख लिया, मुझे और वीडियोस देखनी है इनकी। दिस इज वेरी अमेजिंग पार्ट ऑफ माई रूबल्सलॉजी न्यूमरो कोर्स विच आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। ये मेरे रूबल्सलॉजी न्यूमरो कोर्स का एक छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत अमेजिंग पार्ट है। ऐसे ही बहुत सारे सीक्रेट्स मेरे रूबल्सलॉजी न्यूमरो कोर्स में मिलने वाले हैं। और छोटा सा पार्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये भी बहुत ही अमेजिंग है, देखोगे आप मजा आएगा। तो एंड तक वीडियो को देखना, सारी चीजों को देखना, फिर रिलेट करना आसपास के लोगों से, इन जो भी जिन पे भी वीडियो मैच करे, रिलेट करे उन लोगों के साथ। व्हाट इज बर्थ नंबर? बर्थ नंबर क्या होता है? हमारी जिस डेट में हम बॉर्न हुए, 1/10/1928 टू 3/25/21, ये डेट्स हो गई। अगर हम इन डेट्स में बॉर्न हुए हैं तो ये हमारा बर्थ नंबर है। और बर्थ नंबर हमारी पर्सनैलिटी, डिजायर, एम्बिशंस, इंस्टेंट चॉइसेस को बताता है। और बर्थ नंबर से पता चलता है कि हम कौन से प्लैनेट से रूल कर रहे हैं। अगर आप 1 को बॉर्न हुए तो आपका रूलिंग प्लैनेट सन है। अगर आप 7/16/25 को बॉर्न हुए तो आपका रूलिंग प्लैनेट 60 केतु है। ऐसे ही सारे नंबर्स एक रूलिंग प्लैनेट को बताते हैं कि हमें कौन सा प्लैनेट रूल कर रहा है। और बर्थ नंबर हमारे ओवरऑल लाइफ में हमारी पर्सनैलिटी, हमारे कर्मास को रूल करता है। हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे चीजों को अडॉप्ट करते हैं, कैसे लोगों दोस्त बनते हैं। ठीक है, तो हमारी सारी चीजों को बर्थ नंबर रूल करता है। और साथ ही में अगर हमारा जो नेम होता है वो अगर बर्थ नंबर से कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कंपैटिबल होगा तो आपको लाइफ में खूब सक्सेस मिलेगी, इजिली सक्सेस मिलेगी। आपने 100 रुपए का काम किया, आपको 100 रुपए के बदले 200 300 400 रुपए मिलेंगे। अगर यहीं पे इनकम्पैटिबल है तो आपको स्ट्रगलिंग लाइफ को फेस करना पड़ेगा। आपने 100 रुपए का काम किया, आपको 80 90 70 रुपए मिलेंगे, मतलब कम मिलेंगे, एफर्ट्स उतने ही रहेंगे। लेकिन नेम को कंपैटिबल हो गया तो उसी काम के आपको मल्टीपल टाइम्स मनी मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, बढ़ के मिल रहे हैं। और वही इनकम्पैटिबल है बर्थ नंबर से तो वही कम करके मिल रहे हैं, एफर्ट्स तो सेम है भाई, तो कम करके क्यों। तो इसलिए नेम का कंपैटिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू कैलकुलेट बर्थ नंबर? आप जिस भी डेट में आप बॉर्न हुए हो तो उसको आप उसका सम देखो क्या आ रहा है। जैसे थ्री नंबर, कोई पर्सन 3 को बॉर्न हुआ है तो 0 + 3 करेंगे तो उसका 3 बर्थ नंबर आया।
कोई पर्सन 25 को बॉर्न हुआ है तो 2 + 5 = 7। तो उसका जब सम किया तो 7 आ गया, इसका मतलब आपको बर्थ नंबर 7 है, आप 7 से रूल कर रहे हो। तो दोनों ही केसेस में 3 और 7 बर्थ नंबर्स हो गए। व्हाट इज डेस्टिनी नंबर? डेस्टिनी नंबर क्या है? हमारी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, डे प्लस मंथ प्लस ईयर, जो भी सम आता है वो हमारा डेस्टिनी नंबर है। और डेस्टिनी नंबर हमारे लाइफ लेसन्स को रूल करता है, हमारे कर्मास जो हमने किए होते हैं उन सबका रिजल्ट हमारे डेस्टिनी नंबर हमें देता है। हमारी लाइफ में इस लाइफ में पर्पस क्या है, हमने जन्म क्यों लिया है, तो वो हमारा मिशन क्या है, तो वो सब डेस्टिनी नंबर रूल कर रहा है। Destiny number is highly influential and rules command the birth number in all events. Destiny number सारे बर्थ नंबर के जितने भी इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में उन सबको कमांड करता है, उन सबको इन्फ्लुएंस करता है, रूल करता है। जैसे एक छोटा बच्चे ने जन्म लिया, हम स्टार्टिंग से देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। बच्चे ने जन्म लिया तो बच्चे ने जन्म लिया, उसके बाद उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको स्कूल में डाल देते हैं, एडमिशन करा देते हैं। तो जब उसका एडमिशन होता है तो बच्चा पढ़ने लगता है। उसे नहीं पता होता है इन फ्यूचर वो क्या बनेगा। लेकिन जब बच्चा पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है तो पढ़ते पढ़ते उसकी स्किल्स डेवलप होती है, उसकी हॉबीज डेवलप होती है। फिर आते आते वो 10th तक आ जाता है। फिर 11th में उसको बोलते हैं स्ट्रीम चूज करो, क्या स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। तब वहां पे पता चलता है वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कि वो अकाउंटेंट बनेगा, कॉमर्स फील्ड चूज करेगा। राइट। तो ये उसके कर्माज हो गए, उसने 10 साल कर्म किए, 10 सालों तक पढ़ा, तब उसे पता चला कि उसे बनना क्या है। फिर उसकी डेस्टिनी नंबर उससे बताएगी कि तुम्हारी मैथ अच्छी है, तुम ये घोड़ा भाग अच्छा करते हो, तुम अकाउंट तुम्हारी अच्छी है, पैसों का हिसाब अच्छे से रखते हो, तो तुम कॉमर्स ले लो। तो ऐसे ही डेस्टिनी नंबर यहाँ पे काम करता है। डेस्टिनी नंबर हमें बताता है कि हम क्या करें, हमें जॉब कहाँ करनी है, हमारा कॉलेज कौन सा होगा, कौन सी सिटी हमें रूल करेगी, किस कंट्री में जाकर हमें सक्सेस मिलेगी, ये सब डेस्टिनी नंबर रूल करता है। डेस्टिनी नंबर मस्ट बी कंपैटिबल विद बर्थ नंबर। जो हमारा डेस्टिनी नंबर है अगर हमारे बर्थ नंबर से कंपैटिबल है तो वही सेम बात कि हमें सारी चीजें इजिली मिल जाती है, बहुत मजे मजे में मिल जाएंगी। और अगर यही इनकम्पैटिबल है तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो हम इनको तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो इस पे बात करना बेकार है। लेकिन अगर अगर इनकम्पैटिबल है, दोनों आपस में दुश्मन है, तो हम फिर नेम को अच्छे से देना चाहिए ही चाहिए। हम नेम को कंपैटिबल कर सकते हैं। जैसे अभी मैं बोलूं आपसे कि मैं आपको एक आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ ट्रिप पे भेज दूं 5 डेज की, तो आप जाओगे 5 डेज खूब इंजॉय करके आओगे। अब मैं दूसरा ऑप्शन आपको दूं कि आपको मैं ट्रिप पे भेजूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो शर्त ये है कि आपको उसके साथ जाना पड़ेगा जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं है, आपके दुश्मन के साथ आपको भेज दूं। तो आप एक दिन क्या 1 आवर भी आप उसके साथ रह नहीं पाओगे। अगर आप रह लोगे तो आपकी ट्रिप बिल्कुल बेकार, अब बाद में आओगे बोलोगे कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, उसके साथ चला गया। ठीक है, तो ऐसा होता है। कंपेटेबल है तो बहुत अच्छी लाइफ है, इनकम्पेटेबल है थोड़ा स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाती है। तो उसको हम चेंज कर सकते हैं नेम से। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करें। डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1997। तो हमने सबको लिख दिया 2 + 5 + 1 + 1 + 9 + 9 + 7, सबको टोटल कर दिया तो 34 आ गया। 34 का सम किया तो 7 आ गया। इसका मतलब 7 आपका डेस्टिनी नंबर है और 34 आपका कंपाउंड नंबर, वो डेस्टिनी नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे बर्थ नंबर आपने देख लिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेस्टिनी नंबर देख लिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप इसको कैलकुलेट करके नोट डाउन कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने मेन कंटेंट में, जिसका आप सब वेट कर रहे होगे। बर्थ नंबर 1, डेस्टिनी नंबर 1। यू वॉक एंड टॉक लाइक अ किंग ऑल द टाइम। आप जब से आपका बर्थ होता है तो आपका रहन सहन, आपका खाना पीना, आपका चलने का तरीका, बोलने का तरीका एक राजा की तरह होता है हमेशा। बाय बर्थ बाय डिफॉल्ट होता है। आप बॉर्न होते हो ना तो आपकी सारी चीजें एक राजा से मिलती है। जैसे राजा कहते हैं ठाट बाट में रहता है अपने राज में, अपने महल में राज करता है। सेम राजा की तरह आप बोलते हो, उसकी तरह आपका चलना होगा। ऐसे लोग दूर से ही हम देख के बता सकते हैं कि यार ये तो बर्थ नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 1 का पर्सन है, क्योंकि उसकी चाल ढाल है ना, चलने का तरीका, बात करने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। यू आर इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल एंड पेट्रियोटिक इन नेचर। आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, दिमाग बहुत होता है, नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, हर चीज के बारे में नॉलेज होती है। पेट्रियोटिक इन नेचर, नेचर काफी पेट्रियोटिक होता है आप लोगों का, हर चीज करने में आगे रहते हैं।
लोगों की भलाई करने में। यू हैव अ चैरिटेबल नेचर। आपका जो नेचर होता है वो काफी चैरिटेबल होता है, लगता है कि लोगों की मदद कर दो। किसी गरीब को देखा उसकी मदद कर दिया, कोई दोस्त प्रॉब्लम में उसकी हेल्प करने चले गए। क्योंकि एक राजा कैसा होता है, एक राजा एक राज है, उस राज का एक राजा होता है, वो अपनी पूरी प्रजा को साथ में लेके चलता है। उसकी प्रजा में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उस प्रॉब्लम को दूर करता है, क्योंकि जो प्रजा होती है वो सारी प्रॉब्लम्स को, सारी परेशानियों को लेकर राजा के पास ही आती है, फिर राजा उन प्रॉब्लम्स का हल देता है। तो जैसे राजा चैरिटेबल होता है, वैसे आप लोगों भी काफी चैरिटेबल होते हो। यू आर लॉयल टू योर फ्रेंड्स। आप लोग काफी लॉयल होते हो अपने फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ हो, क्योंकि भाई राजा है, अब राजा झूठ तो बोल नहीं सकता, इसलिए लॉयल्टी मस्ट होती है कि आप लोगों के अंदर लॉयल्टी होती ही होती है। यू लव ओनली होम कुक्ड फूड एंड योर मदर इज ऑल्सो वेरी गुड इन बिजनेस ऑफ होमली फूड मेकिंग। आप लोगों को घर का बना हुआ खाना, आपकी अपनी माँ का हाथ का बना खाना बहुत पसंद होता है, बहुत। आपको बाहर कितना भी अच्छा खाना खिला दिया जाए, आप उससे आपको मजा नहीं आएगा जब तक अपनी माँ का बना हुआ खाना नहीं खाओगे। और आपकी जो मदर है वो भी इतना डिलीशियस फूड बनाने में एक्सपर्ट है कि आप उनके, कहते हैं ना कि उंगलियां चाट ली मैंने खाना खाते खाते, तो वो वाला सीन होता है। आप अपनी माँ के हाथ का बना खाना बहुत आराम से वो तुरंत खा लेते हो। और यहाँ पे एक सीक्रेट भी है कि अगर आपकी मदर, अब एक फैमिली है, वहां पे एक बच्चा बॉर्न हुआ बर्थ नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 1 का। अब उनकी मदर बिजनेस करना चाहती है, कुछ जॉब करना चाहती है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो उनकी मदर अगर बिजनेस करना चाहती है तो वो होम कुक फूड का बिजनेस करे, तो उन्हें सक्सेस 101% मिलेगी। घर का खाना बना के बाहर बेचना स्टार्ट करें, या अपना रेस्टोरेंट खोल के अपने हाथों से खाना बना के खिलाएं, मतलब अपनी रेसिपी को लोगों पे सर्व करें, तो ये खूब सक्सेस करेंगी। यू लाइक डेकोरेटिंग होम और प्लांटिंग ट्रीज और सिमिलर एक्टिविटीज। आपको अपना घर डेकोरेट करना, प्लांट्स को लगाना, गार्डनिंग करना और ऐसी ही बहुत सारी एक्टिविटीज जो मैच करती हैं, आपको ऐसी एक्टिविटीज करना बहुत पसंद है। क्योंकि हम फिर वही बात करें कि राजा कैसा होता है, राजा होता है ना बिल्कुल आलीशान महल में रहना, चारों तरफ हरियाली होना, पेड़ पौधे होना, तो राजा को अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं। तो ये सेम आपके अंदर भी क्वालिटीज प्रॉपर मिलती है। यू आर क्वाइट ओवर कॉन्फिडेंट इन योर बिहेवियर। काफी ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं अपने बिहेवियर को लेके, जिसकी वजह से आप और लोगों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है, तो मुझे मत बताओ। तो लोगों की सुनना भी स्टार्ट करिए थोड़ा सा। ये अगर बैलेंस रहेगा, आप लोगों को सुनेंगे भी और अपनी बोलेंगे भी, तो ये चीज बैलेंस हो गई। आप सिर्फ बोलते जाएंगे तो ये ओवर बैलेंस है। आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो अंडर बैलेंस है। तो आपको सुनना एंड बोलना दोनों को बैलेंस करिए, तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। कॉन्फिडेंट होना बेस्ट है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना आपको लाइफ में स्ट्रगल दे सकता है। राइट? तो इस चीज को बैलेंस कर लीजिएगा अगर ऐसा आप लोगों के साथ है। यू हैव अ रॉयल माइंड एंड ऑलवेज थिंक योरसेल्फ एज अ स्पेशल पर्सन। आप लोगों को जो दिमाग है वो एक रॉयल रॉयल दिमाग है। बहुत ज्यादा रॉयल्टी के बारे में सोचते हैं, एक राजा हूं मैं, मेरे कपड़े अच्छे होने चाहिए, मेरा रहन सहन अच्छा होना चाहिए, मैं कहीं जाऊं तो मेरी लोग रिस्पेक्ट करें, मुझे मुड़ मुड़ के देखें। और अपने आप को बहुत ज्यादा स्पेशल पर्सन आप समझते हैं। जैसे एक स्पेशल पर्सन होता है, जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं कि कौन आ गया, तो आपको सेम ये वाला सीन चाहिए होता है कि लोग आपको मुड़ मुड़ के देखें कि ये पर्सन जो आया ये कौन है। राइट? यू वांट पीपल टू ट्रीट यू एज द सेम स्पेशल एंड रॉयल पर्सन। और आपके मन में आप ये चाहते ही चाहते हैं कि जो भी लोग आपको, आप कहीं भी जाएं, आपके फ्रेंड्स हैं या आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं या अपने कॉलेज में जा रहे हैं, तो लोग आपको एक स्पेशल पर्सन की तरह ट्रीट करें, एक रॉयल पर्सन की तरह। अगर आपके फ्रेंड सर्कल है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में लीडर बन के रहना पसंद करेंगे। आप ये नहीं चाहेंगे कि कोई और लीडर हो। आप वो ग्रुप ही आप छोड़ देंगे जहां पे आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। हर एक फ्रेंड सर्कल में ऐसा दोस्त होता ही होता है जो पूरे ग्रुप को लीड कर रहा होता है, तो आप वो पर्सन हो, वो दोस्त हो जो पूरे ग्रुप को लेके चलता है। ठीक है? यू ऑलवेज वांट authoritative position in life and your ego gets satisfied when you are in authority over others। आप हमेशा अपनी लाइफ में ये चाहते हो कि आप जो भी जॉब करो, बिजनेस करो, तो आप सबसे अच्छी पोजीशन पे हो। बिजनेस कर रहे हो तो मालिक हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो तो अच्छी पोजीशन पे हो जहाँ पे आपके अंडर में लोग काम कर रहे हो।
और आपका ईगो भी तभी सेटिस्फाई होता है जब आप लोगों के ऊपर रूल कर रहे होते हो, आप लोगों से काम करवा रहे होते हो। अगर आप बिजनेस हो, कंपनी का मालिक हो, तो आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। आप आप पुलिस ऑफिसर हो तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, लाइक हम डीएम की बात करते हैं, आईएएस ऑफिसर हो तो आईएएस ऑफिसर के नीचे कितने सारे ऑफिसर्स होते हैं। आप उन सबको रूल करोगे तो आपको लगेगा कि वाह, मेरा क्या जॉब है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, तो वो राजा वाली फीलिंग आती है। एक आईएएस ऑफिसर, एक डीएम, एक सिटी का वो खुद में एक राजा होता है। तो वो सेम फीलिंग आपको चाहिए। You may have to work under others in the initial phase of career, but later on you work independently. मैंने ये देखा है कि आप लोग अपनी लाइफ में अपने जब करियर को स्टार्ट करते हैं तब किसी के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। कुछ सालों तक काम करेंगे, 2-3 साल, 3-4 साल, 5-6 साल तक। उसके बाद आप वो सारी जॉब्स को छोड़ के, बिजनेस को छोड़ के आप अपना अकेले काम करना स्टार्ट करते हो। पहले आप काम को सीखते हो, फिर आप काम को खुद से करना स्टार्ट करते हो। और सबसे बेस्ट वे यही है ग्रोथ करने का, कि पहले आप काम को सीखो, फिर आप अपना इंडिपेंडेंट होके काम करो। किसी के अंडर काम करना भी इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन आपको काम नहीं आता है और आपने बिजनेस ओपन कर दिया, तो उस बिजनेस का भी कोई मीन्स नहीं है, आपको लॉसेस हो जाएंगे। इसलिए काम नहीं आता है तो किसी के अंडर में काम करो, थोड़ा सुन लो आप उनको, उसके बाद फिर आप कुछ सालों बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। अगर आपको कोई लो क्लास जॉब मिल रही है तो वो भी एक्सेप्ट कर लो, अगर आपको बहुत नीड है। उसके बाद अब धीरे धीरे आपको एक्सेप्ट करने के बाद फिर धीरे धीरे दूसरी जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करो, अच्छी पोजीशंस के लिए। तो आप जब जैसे ही आप वो जॉब को एक्सेप्ट करोगे तो आपको इन अ ईयर या इन अ सम मंथ्स, जैसे भी आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही होगी उसके बिहाफ पर आपको दूसरी जॉब, उससे अच्छी जॉब तुरंत मिल जाएगी। 101% आपको मिलेगी। और आपने अगर उस जॉब को छोड़ दिया तो हो सकता है कि आपको फिर स्ट्रगल करना पड़े। तो इस चीज को नोट करिएगा कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आप उस चीज में सक्सेस मिलती है तो उस चीज को एक्सेप्ट करिए, उसका एक्सपीरियंस लीजिए, उसको छोड़िए मत। अगर आपको लाइफ में खूब सक्सेस करनी है तो, क्योंकि जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, ये नहीं कि हम एक स्टेप में ही सबसे ऊपर चले गए, राइट। तो आपको भी ये चीज ध्यान रखनी है। जो मिले एक्सेप्ट करो एंड एक्सपीरियंस लो, सीखो उन चीजों से कि इसका क्या मीन्स है, लाइफ में कैसे रूल करती है। You can never feel happy or adjust in jobs. In my experience, you focus in creative businesses related to money and finance. आप अपनी लाइफ में कभी भी एक जॉब से खुश नहीं होते हो। आपको लगता है कि मैं जॉब को चेंज करता रहूं, चेंज करता रहूं। जैसे मैंने बोला कि आप पहले एक जॉब को चूज करिए, उसके बाद आप फिर दूसरी जॉब को चूज करिए, उससे अच्छी मिलेगी, फिर आप दूसरी से आगे आप बढ़ते रहेंगे, स्टेज को चढ़ते रहेंगे, राइट। तो आप कभी एक जॉब से खुश नहीं होते जब तक आपको वो ऑल्टरनेटिव वाली जॉब नहीं मिलती, वो अच्छी पोजीशन नहीं मिलती है। मेरे एक्सपीरियंस में आप लोगों को एक क्रिएटिव बिजनेस करना चाहिए, मनी एंड फाइनेंस से रिलेटेड। हर किसी का क्वेश्चन होता है कि सर बताइए कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ में, मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं। तो मेरे एक्सपीरियंस से पहले आपको स्टार्टिंग करियर में, अपने इनिशियल फेसेस में आपको जॉब करनी चाहिए। आप काम को सीखिए, नॉलेज को गेन गेन करिए, उसके बाद आप 2-3 साल बाद अपने बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए मनी एंड फाइनेंस की फील्ड में। तो जिनका भी बर्थ नंबर 1 या डेस्टिनी नंबर 1 आता है, दोनों आ रहे हैं 1-1, तो आप लोगों को कॉमर्स फील्ड में जाना चाहिए। कॉमर्स फील्ड आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि मनी एंड फाइनेंस आपको वहां से ही आप बहुत बढ़िया सीख सकते हो, ठीक है। तो किसी को सजेस्ट करना हो आप लोगों को, 1-1 कॉम्बिनेशन का हो, तो उससे सजेस्ट करिएगा कि आपका बेस्ट फील्ड आपके लिए कॉमर्स रहेगा। और इन फ्यूचर आप मनी एंड फाइनेंस को लेके काम करिएगा। जो सीएस होंगे ना, वो BN1 DN1 के बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि सीए भी पूरी कंपनी को रूल ही करते हैं। इफ यू हैव अ टॉल हाइट, pleasant eyes, a pronounced nose, and a wide forehead, that means you have a very good fortune, but there is a tendency of having gastric issues. ये वो सीक्रेट, ये 3 पॉइंट्स वो सीक्रेट्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, वो अनसुने रहस्य, जिसको जान के आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आप कहोगे क्या बात है, ऐसा भी होता है क्या। अगर आपकी अगर आपकी टॉल हाइट है, आईज बहुत खूबसूरत है, एक प्रॉपर शेप में नोज है, कहता है ना बिल्कुल एक
किंग वाला, कि बहुत ही लाइक अ लाइक विष्णु भगवान, जैसे भगवान विष्णु है, उनको कितना अच्छा रूप है, बहुत सुंदर सा रूप है, देखते ही फिदा हो जाओ आप, ऐसा प्यार करने का मन करता है। तो आप लोगों का जो किस्मत है, जो फॉर्च्यून है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस होते हैं। वो हेल्थ इश्यू है गैस्ट्रिक इशू, पेट का इश्यू होगा, गैस बनेगा, बहुत ज्यादा जलन होना पेट में, खट्टी डगारे आना। तो ऐसे इश्यूज आपको फेस करने को मिल सकते हैं अपनी यंग एज से। 18 साल के बाद आपको ये इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑलवेज अपने पेट का तो खासकर ध्यान रखिए, हमेशा से ध्यान रखिएगा। आप स्टार्टिंग से ही प्रिकॉशंस लेंगे तो आपको ये इश्यूज नहीं होंगे। वरना जहां तक कि सबके साथ ऐसे इश्यूज होते ही हैं जो ध्यान नहीं रखते हैं। जो ध्यान रख रहे हैं उनके साथ तो किसी के साथ नहीं होगा, वो ध्यान रखिएगा तो। If you have extra fat in your body, then you are egoistic and unsatisfied with life, and it also reduces power, wealth, and growth of fortune for you, and it increases a lot of expenses in your life. अगर आपकी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, आप ज्यादा फैटी पर्सन हो, मोटे पर्सन हो, आपके शरीर में चर्बी, कहते हैं ना उसकी, फैट स्किन की जो ज्यादा फैट है, ज्यादा चर्बी बोलते हैं। तो वो चर्बी अगर ज्यादा है तो आप काफी इगोइस्टिक हो गए, अपनी लाइफ से खुश नहीं होगे, अनसेटिस्फाई होगे। और ये एक्स्ट्रा फैट आपकी लाइफ में पावर, वेल्थ और किस्मत को बहुत कम कर देता है, और आपकी लाइफ में खर्चे बढ़ा देता है। मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। आप कुछ ग्रोथ कर नहीं रहे हो, लेकिन खर्चे बहुत सारे हैं, तो अपनी लाइफ में कभी खुश रहोगे नहीं। आपने कमाया 10,000 है, खर्चे 1 लाख रुपए कर रहे हो, तो लॉसेस आ जाएंगे, लोन ले लोगे आप, कर्जा हो जाएगा। तो अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा हो रहा है, तो आप जिम करना स्टार्ट करो, एक्सरसाइज करो, डेली मॉर्निंग में प्राणायाम करो। जितना बॉडी फिट रहेगी आपकी, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपकी किस्मत बदल जाएगी, खूब सक्सेस करोगे, कर्जा मुक्त हो जाओगे, अगर ऐसे लोगों के ऊपर है। और मस्ट है कि ऐसे लोगों के ऊपर कर्जे रहते ही रहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ है राजा वाली, कि राजा राजा की तरह जीना चाहते हैं, तो खर्चे तो ज्यादा होंगे ही। If you have a medium height, then you will generally have a healthy body and a good immune system. Such people have a blessed fortune and they reach heights in life. अगर किसी की मीडियम हाइट है, ऐसे पर्सन की जनरली मीडियम हाइट होती है, दिखने में अच्छे होते हैं, लेकिन मीडियम हाइट अगर है, 5.5, 5.6, 5.7 तक हाइट है अगर, तो इनके मीडियम हाइट तो हम जनरली करेंगे। लड़कियों में 5.4, 5.5 तक बोल सकते हैं। तो इनका जो जनरली जो इनकी बॉडी होती है काफी हेल्दी होती है, इनका इम्यून सिस्टम काफी अच्छा होता है, और ऐसे लोग बहुत ज्यादा ही किस्मत वाले होते हैं, बहुत ज्यादा ही ब्लेस्ड होते हैं अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ में खूब सक्सेस करते हैं। तो BNDN वाला अगर कोई मीडियम हाइट का है, तो उसे चिढ़ाना मत कि तुम्हारी हाइट छोटी है। समझ जाना कि वो आप लोगों से काफी ज्यादा ही ब्लेस्ड है अपनी किस्मत में, वो आपसे ज्यादा सक्सेस कर सकता है। तो ऐसे लोगों की अगर मीडियम हाइट है, तो इनकी लाइफ ओवरऑल पूरी पूरी अच्छी है। अगर नेम भी कंपैटिबल है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो ये है वो सीक्रेट्स जिसको हमने बॉडी को देख के सिर्फ आप सेकंड्स में प्रिडिक्शंस कर सकते हो कि आपकी लाइफ कैसी होगी। आपने देखा कि एक पर्सन BNDN वाला, 1-1 वाला, उसकी हाइट टॉल है, वो दिखने में बहुत खूबसूरत है, और उसका जो बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर 1-1 है, तो आपने बोल दिया कि तुम तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन तुम्हारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं, वो भी पेट का हेल्थ इश्यू है। तो आपने पढ़े, वो अमेज्ड हो जाएगा, वो शॉक्ड हो जाएगा कि आपको पता कैसे चला, ये मैंने तो बताया नहीं। आपने देखा कि किसी के पर्सन बहुत ज्यादा फैट है बॉडी में, तो आप समझ जाओगे कि ये कमाता कुछ नहीं है, लेकिन खर्चे तो बहुत राजा वाले करता है, इसकी लाइफ बहुत ही खराब है, स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में। तो आप उसे एडवाइस कर सकते हो, सबसे बढ़िया रेमेडी यही सजेस्ट कर सकते हो कि अपनी बॉडी का फैट कम करो, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। और आपने देख लिया कि किसी की मीडियम हाइट है, तो आप तो बस उसको बोलना कि गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहो और लाइफ में सक्सेस करते रहो। अब हम आते हैं निगेटिव पॉइंट्स में। बर्थ नंबर 1, डेस्टिनी नंबर 1 के निगेटिव पॉइंट्स क्या है? विद एन इनकम्पैटिबल नेम विद योर डेट ऑफ बर्थ, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आईज एंड हेयर। अगर आपका नेम आपके बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर से इनकम्पैटिबल है,
तो आपको जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो आईज और हेयर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आपकी आंखों में और बालों में। आपके अब जल्दी बाल झड़ेंगे, बालनेस आ जाएगी, आपकी आईज वीक हो जाएंगी, स्पेक्स यूज करने पड़ेंगे। योर हार्ट इज फुल ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटीज थ्रू आउट योर लाइफ। आपको अपनी पूरी जिंदगी में डर डर के जीते हैं, इनसिक्योरिटीज रहती है आपकी लाइफ में। आपको पता नहीं होता कि मैं करूं क्या, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप इसी डर में जी रहे हो। तो तो आप वो चीजों को करते ही नहीं हो फिर, क्योंकि आप डर रहे हो, इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 10 चीजें हैं, इन 10 चीजों में कोई एक चीज चूज कर लो, तो आप वो चीज चूज करोगे अपनी डर की वजह से, जिसमें आपको स्ट्रगल और ज्यादा फेस करना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए ये एडवाइस है कि कभी भी अगर ऐसी बात है कि आपको कुछ चूज करना पड़े और आपको डर लग रहा हो, तो अपनी मदर से पूछना। आपकी मदर क्या एडवाइस करती है, उनकी एडवाइस को मानना। अगर मदर को नहीं समझ आ रहा है तो अपने किसी ऐसे दोस्त को पकड़ना जो कि आपको सही एडवाइस करता हो, या उस वो बॉर्न हुआ हो 3, 12, 21 या 30 इन डेट्स में। ऐसे दोस्त को पकड़ना और उससे पूछना। वो जो आपको एडवाइस करेगा ना, वो आपकी लाइफ चेंजिंग एडवाइस होगी, या आपकी मदर जो एडवाइस करेंगी वो आपकी लाइफ चेंजिंग एडवाइस होगी। ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेके, सोच के, तब डिसीजन मेकिंग करना। ये तो दोस्तों की बात हो गई, मदर की बात हो गई। अब आप बोलो कि मुझे अगर करना हो, मैं खुद चूज करना चाहूँ, तो मैं कैसे करूँ, मुझे डर भी लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, और मुझे चूज भी मुझे ही करना है, मुझे किसी और की बातों में नहीं आना। तो आप लोगों के लिए एक सिंपल सी रेमेडी, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो एक लोटा जल लेना, आप उसमें दूध मिलाना, उसमें चीनी मिलाना, और डेली 15 दिन तक आप डेली एक मंदिर में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके शिवलिंग पे जल अर्पित करना। ओम नमः शिवाय का डेली चैंट करना 108 बार। जल चढ़ाते चढ़ाते ओम नमः शिवाय का आप चैंट करना 108 बार। तो जब आप ये 15 दिन तक करोगे ना, तो आपको इन 15 दिनों में आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि आपको करना क्या है। आपका डर गायब हो जाएगा और आपको सही डायरेक्शन मिलेगी। और अगर आप ये बचपन से करते आएंगे, करते रहेंगे, तो आपको ये अंदर जो इनसिक्योरिटीज और डर है, ये तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। फिर तो प्रॉपर राजा आप रहोगे, खूब सक्सेस करोगे। यू हैव अ लॉट ऑफ ईगो एंड जेलेसी अबाउट अदर सक्सेस। आपके अंदर बहुत ज्यादा ही, आप लोग बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होते हो, बहुत ईगो है, लोगों से जेलेसी करते हो। अब जेलेसी एंड ईगो किस बात पे आप हो रहा है, सबसे मेन रीजन तो यही होता है। अब जैसे, अब किसी के पास आईफोन है और आपके पास वीवो का फोन है, उसके पास आईफोन है, तो आप जल जाओगे, आप उससे नहीं जलोगे। आप ये बोलोगे कि अरे यार उसके पास आईफोन है, वो मेरे साथ ही रहता है, मेरे साथ ही पढ़ता है, लेकिन मेरे पास वीवो है। तो अपने आप को कोसना स्टार्ट कर दोगे, अपने आप को बोलोगे यार मेरे पेरेंट्स गरीब हैं, या मेरे पेरेंट्स मुझे दिला नहीं रहे, या मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे पास क्यों नहीं है। तो अपने आप को जब कोसोगे ना उस जेलेसी की वजह से, तो अपनी लाइफ में आप सबसे निगेटिव चीज आप वही कर रहे हो कि अपने आप को कोस रहे हो, आप अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हो। तो ज्यादा इगोइस्टिक नहीं होना है, ज्यादा जेलेसी लोगों से नहीं करनी है। उसके पास है तो आप ये माइंडसेट रखो कि आने वाले समय में इससे अच्छा फोन आपके पास होगा, इससे अच्छी सक्सेस आपके पास होगी। ठीक है। तो डिमोटिवेट नहीं करना, ऑलवेज अच्छा अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचो। तो आप पॉजिटिव सोचने से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है हमारी लाइफ में, एंड हमें खूब सक्सेस मिलती है। इफ द लेटर, सबसे अमेजिंग पार्ट, नेम नेम के लिए जो रूबल्स लॉजिक का जो सीक्रेट्स हैं। If the letter L and P, if letter L or P is at eighth position in your name, it indicates late marriage, denial of marriage or trouble from marriage can take place. किसी पर्सन का BNDN 11 है और उसके नेम में लेटर P या L एट पोजीशन पे आ गया, एग्जांपल अनुष्का पाठक। अनुष्का पाठक को हम देखेंगे ना, ANUSHKA, PA। तो जो P आएगा वो आएगा एट पोजीशन पे। हम पूरे नेम को लिख लेंगे, फिर 1 2 3 काउंट करेंगे, तो जो भी 8 नंबर पे जो भी लेटर होगा वो हमारा एट पोजीशन पे लेटर हो गया। तो अनुष्का पाठक में पी आ गया एट पोजीशन पे। तो अगर ऐसे लोगों का आ रहा है तो इनकी लेट मैरिज है, शादी जल्दी नहीं होगी, 26 27 साल के बाद शादी होगी। और इनकी मैरिज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर जल्दी शादी कर ली तो प्रॉब्लम 100% होगी, लेट मैरिज करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है कि थोड़ी आए, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो इसलिए जब भी शादी के लिए आप लोग स्टेप लें, तो प्रॉपर कंपैटिबिलिटी चेक करके लें, ताकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए।
अगर आपकी लाइफ में, अगर आपके नेम में लेटर पी या एल 8 पोजीशन पे आ रहा है तो प्रॉपर देखें, हर एक चीज कुंडली मैच कराएं, न्यूमरोलॉजी से कंपैटिबिलिटी लें, न्यूमरोलॉजी से कंपैटिबिलिटी लें, चेक करें। उसके बाद फिर आप उस पर्सन को चूज करें शादी के लिए। और ये जो मैंने बताया नेम के लिए, ये सिर्फ बर्थ नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 1 वाले लोगों के लिए ही है। अगर किसी के और नेम में पी या एल 8 पोजीशन पे आ रहा है तो उनकी लेट मैरिज हम नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ बी एन डी एन 1 वालों के लिए बोलेंगे कि ये इनके साथ ही काम करेगा। ऐसे ही 81 कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे बी एन डी एन के। तो 81 कॉम्बिनेशन में से भी इस कॉम्बिनेशन के लिए काम करेगा। Born on first and destiny number is 28. Native will be psycho, have an illusionary mind, and an impulsive in nature. He might also suffer psychological problems. अगर कोई पर्सन फर्स्ट डेट को बॉर्न हुआ है और उसका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 28 आ रहा हो, तो ऐसे लोग साइको हो सकते हैं। इनका माइंड काफी इल्यूजनरी हो सकता है, अपने नेचर में काफी इम्पल्सिव हो सकते हैं, और इन सारी चीजों के साथ साथ वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी फेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को भी आप देखिएगा, मैच करिएगा, रिलेट करिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा है या नहीं है। जितनी भी चीजें आपने इस वीडियो में सीखी है, जो भी नए रिसर्चेस आपने देखी हैं, तो उन सारी रिसर्चेस को अपनी डेली लाइफ में लोगों के साथ रिलेट करिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितनी बातें आप रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, और लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चले, अपने बारे में कुछ न्यू सीक्रेट्स पता चले उनको। फॉलोअर्स, अब हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। आप सिंपली इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और आप मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में आ जाएंगे। और फेसबुक में आप मुझे सर्च कर सकते हैं, द ऑकल्ट हीलर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम के साथ सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे सर्च करके हमें फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, जिससे आपको और वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, इंटरेस्टिंग पोस्ट देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, और साथ में कमेंट करके बताइएगा कि कितना अच्छा लगा आपको, कैसी नॉलेज आपको मिली। तो अमेजिंग है, ये डिफरेंट है या नहीं है अभी तक आपकी लाइफ में, या आपने इससे पहले ऐसा कुछ कहीं सुना था या नहीं सुना था। जो नॉर्मल पॉइंट्स थे वो भी डिफरेंट राइटअप है, लेकिन वो नॉर्मल है, कॉमन है। लेकिन जो मैंने रिसर्च शेयर की है कि आपकी हाइट, फैट, मीडियम हाइट अगर होगी तो कैसा रहेगा, आपका नेम में लेटर P7 है तो कैसा रहेगा, ये बहुत डिफरेंट रिसर्चेस है। और ऐसी बहुत सारे अनसीन एंड अनहियर्ड सीक्रेट्स मेरे कोर्स में आपको देखने को मिलेंगे। मैंने जब रात में, मैं ये सारी चीजों को रात में लिखता हूँ, मिडनाइट में लिखना स्टार्ट करता हूँ, राइटअप करता हूँ। तब मैंने जब लिखना स्टार्ट किया तो मैंने BNDN 1 1 कॉम्बिनेशन के, सेम इस कॉम्बिनेशन के मैंने 5 to 6 पेजेस फिल किए। अब 5 to 6 पेजेस में कितने सारे अनहियर्ड सीक्रेट्स होंगे जो आपको नहीं पता है, और मैंने इस वीडियो में नहीं शेयर की है, वो सारे मेरे कोर्स में आपको मिलेंगे देखने को। और जब आप वो देखोगे तो आपको लगेगा कि वाह, ये ऐसा भी होता है क्या। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा वीडियो एंड तक देखा। इसे शेयर भी करिएगा। एंड आप लोग ऑलवेज ऐसे ही खुश रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।